गाइज, आज मैं आपके लिए 10 ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ जिसमें यदि आप सिर्फ कुछ हज़ार रुपया लगा के छोड़ दे तो आपके वो हज़ार को करोड़ों बना सकती है। और अभी उसका मैं दूसरे स्टॉक से कंपेयर करूँगा जो कुछ हज़ार को करोड़ों बना दी है, और उसके अल्टरनेटिव जो दूसरी कंपनी है जो अभी छोटी है, नई है, जो उस तरह के रिटर्न दे सकती है, वैसे स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ और दोनों कंपेयर करके। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें इसमें क्यों लगाना चाहिए और ये कितने हमें रिटर्न दे सकती है, और इसका अल्टरनेटिव कौन सा ऐसा था जो अभी तक में हज़ार को करोड़ों बना दिया है। तो इस तरह के वीडियो लगभग 10 शेयर में लेके आया हूँ, जिसमें डिवाइडेड है, सभी शेयर बटा हुआ है। यदि मान चलो आपको 10,000 रुपये पैसा लगाने हैं शेयर मार्केट में, तो 10 शेयर में बता रहा हूँ, उसमें एक एक हज़ार करके सभी शेयर में आप लगा सकते हो। या आपके पास 50,000 है तो आप उसमें 5-5 हज़ार करके लगा सकते हो 10 कंपनी में, ताकि लगा के छोड़ दो, ताकि वो आने वाले समय में आपका वो 5,000 5 लाख नहीं 50 लाख बनेगा और करोड़ों बनेगा। ऐसे ऐसे शेयर लेके आया हूँ। अब मैं उसको दिखाऊंगा आपको कि उसका जो कंपटीटर है, जो पुरानी कंपनी हो चुकी है, जो अभी तक में हज़ार को और कई लाख बना चुकी है, ऐसे ऐसे कंपनी से कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा और क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी उसका क्या हाल है और आने वाले समय में क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आने वाले समय में आपको जो ये वीडियो है उसमें पूरा पता चल जाएगा कि क्यों हम इसमें इन्वेस्ट करना है। बाकी एक और ऐसी कंपनी है जो न्यूली लिस्टेड होने वाली है, आईपीओ आने वाली है, जिसमें यदि आप पैसा लगाएंगे तो आपका 15,000 रुपया वो 1.5 लाख बन सकता है विदिन 1 से 2 महीने में। उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी पावर है, इतना क्षमता है उसमें। ऐसी कंपनी आ रही है। तो आप हमारे वीडियो को देखें, इधर उधर टाइम वीडियो देखने से हमारे वीडियो देख ले, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, और बहुत अच्छा आइडिया आएगा जहाँ से आप इन्वेस्ट करके करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। तो हमारे वीडियो पे बने रहें। थोड़ा लंबा होगा पर लंबा रिटर्न भी देगा, और इतना रिटर्न देगा कि आप सोच नहीं सकते हो। जिसमें से हमारी पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का हम देखते हैं एक दिन का रिटर्न। एक दिन का रिटर्न कुछ नहीं है, 0.5% दिया हुआ है। और 5 दिन का इसका रिटर्न देखते हैं तो 3.8 रिटर्न दिया हुआ है। अब एक महीने का इसका रिटर्न कुछ नहीं है, एक महीने में भी 0.42 का रिटर्न दिया है। 6 महीने में इसका देखें तो 6 महीने में लगभग 18.67% का नुकसान है। और इस साल में मतलब 2023 में जनवरी से अभी तक में क्या है, 10.62 का नुकसान है। बाकी एक साल में आप देखोगे 20.15 का लॉस है। 5 साल में देखोगे तो 206% का रिटर्न है। और मैक्सिमम देखोगे इसको, ये देख लो, मैक्सिमम 1,01,778% का रिटर्न दी है। 1,01,78% का रिटर्न दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब ये कंपनी आई थी उस समय यदि आप 100 रुपया लगा दिए होते तो 100 रुपया आज आपका 1 लाख रुपया हो गया होता है। और 100 रुपया लगा के नहीं 1,000 रुपया लगाए होते तो क्या होता है, 1,000 रुपया आपका 10 लाख रुपया हो गया होता। मतलब सिर्फ 1,000 रुपया लगाए होते तो आपका 10 लाख रुपया हो गया होता। तो मैं आज आपके लिए ऐसे ही दूसरी स्टॉक लेकर आया हूँ, कंपनी लेकर आया हूँ, जहाँ पर यदि आप 1,000 रुपया लगाएंगे, जैसे 10 कंपनी लेकर आया हूँ, तो 10 में आप डिवाइड कर देंगे 1-1 हज़ार करके, तो 1,000 हुआ एक में यदि सिर्फ आप 1,000 लगाते हो तो 1,000 वो आपको 10 लाख बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, क्षमता रखती है। तो यदि 1,000 आपको 10 कंपनी बताने जा रहा हूँ, जिसमें से यदि 5 कंपनी भी यदि आप
चल गई, और यदि एक कंपनी आपके 1,000 को 10 लाख बना दी, तो 5 कंपनी आपको 50 लाख बना देगी सिर्फ 5,000 को, आधा करोड़ आपको। तो जो आने वाला हमारा वीडियो है उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो अब अच्छा ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंपनी अभी तक में 1,01,746% का रिटर्न दी है, तो मैं इसी कंपनी में पैसे क्यों ना लगा दूं, दूसरे कंपनी जो आप सजेस्ट कर रहे हो उसमें पैसे क्यों लगाऊं। तो इसका रीज़न इसलिए है कि आप इसका मैक्सिमम रिटर्न देख सकते हो। मैक्सिमम रिटर्न है 2002, 5 जुलाई 2002 में ये कंपनी आई थी, और 2002 से अभी तक में 2023 हो गया। तो यदि 2002 को भी ऐड करो 2023, तो ये हो गया 21 साल। 21 साल की में ये कंपनी आपके जब पैसे 1,000 रुपया उस समय लगा होता, और अभी तो खैर ये नीचे गिर चुकी है। एक समय ऐसा था जो इसका मार्केट कैप देखो 7,778 रुपया गया था, ये 52 वीक है, 52 वीक है, 7,778 रुपया गया था। और जब इस समय में आप यदि सेल किए होते तो जो ये रिटर्न है इससे भी कई ज़्यादा, लगभग 1,25 लाख से के आसपास आपको रिटर्न मिलता। मतलब आपका 1,000 रुपया 12 लाख 13 लाख उतना बन गया होता। तो आप अब सोच रहे होंगे तो इसी में पैसे क्यों नहीं लगाऊं। तो इसका रीज़न बताता हूं क्यों नहीं लगाऊं। आप इसका देख सकते हो मार्केट कैप, 3.52 लाख करोड़ है। ये एल है, CR है, लाख करोड़। 2022 से अभी तक आने में इसको 3.52 लाख करोड़ बन गया, की कंपनी बन गई। अब इसको 3.52 लाख करोड़ की और कमाने में कितना मेहनत करना पड़ेगा। एक तो बड़ी कंपनी हो चुकी है, मार्केट इसका जो जितना कैप्चर करना था उन्होंने अभी तक में किया। वैसे मार्केट, इंडियन मार्केट अभी और भी बहुत बड़ा मार्केट है। ये चाहे तो ये 10 लाख करोड़ की भी कंपनी होगी, तो लेकिन उसके चांसेस कम है, क्योंकि जब एक हाइट के बाद हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। एक ग्रोथ के बाद हर एक कंपनी का लगभग ग्रोथ रुक सा जाता है। तो और या कॉन्सोलिडेट फेज में ये चलने लगता है, मतलब एक इक्विवेलेंट में चलने लगता है, इक्विलिब्रियम में चलने लगता है। तो अभी इसको 7 लाख करोड़ की कंपनी होगी तो ये डबल हो जाएगा। अब सीधा सा फार्मूला है, 3.5 लाख करोड़ है और इसको डबल करना है तो 7.5 लाख की करोड़ की कंपनी होगी तो आपके पैसे डबल होंगे। जो यहाँ पे 1,00,000% का रिटर्न मिला वो नहीं मिलेगा। जब ये कंपनी 7 लाख करोड़ की होगी तो आपका पैसा डबल होगा। मतलब आप 1,01,000 रुपया लगाएंगे तो वो आपका 2,000 हो जाएगा जब ये 7 लाख करोड़ की कंपनी होगी तब। और 7 लाख करोड़ की कंपनी होने के लिए आप सोच सकते हो कि इसमें कितने मेहनत करना पड़ेगा इसको। जब 2022 में लिस्ट हुई, 2022 से 2023 तक आने थे, 21 साल में 7 लाख 3.5 लाख की कंपनी बनी है। तो अब इसको इतनी और रिटर्न देने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। कम 21 साल तो चाहिए, और नहीं चाहिए 21 साल तो कम से कम 10 साल में बना सकती है। लेकिन बना सकती है तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, अब इसी पे लोग भरोसा करे या इसी पे करेगा, इसके चांसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको जितना कैपेबिलिटी था वो एक्सपेंड कर चुकी है, अब एक्सपेंड होगा धीरे धीरे। तो इस कंपनी में आपको कम चांसेस हैं बढ़ने के। तो इसका जो अल्टरनेटिव है मैं बता रहा हूँ, इसका अल्टरनेटिव क्या है। इसका अल्टरनेटिव जो मुझे लगता है ये है बजाज फाइनेंस, अरमान फाइनेंस, सॉरी, बजाज फाइनेंस का जो अल्टरनेटिव है अरमान फाइनेंस।
अब अरमान फाइनेंस का यदि आज का रिटर्न देखोगे तो अभी मार्केट जैसे स्टार्ट हुई है तो अभी कुछ शो नहीं कर रहा। 5 दिन का हम इसका देखें तो 5 दिन में 4.4% का रिटर्न दे चुकी है। अब 1 महीने का रिटर्न देखें इसका तो 1 महीने में 8.77% की रिटर्न दी है। 6 महीने का देखें तो 6 महीने में ये 2.64% की रिटर्न दी है। और इस साल में देखते हैं 2023 में कितने रिटर्न दिए, तो 2023 में ये निगेटिव में है, 2.76% के रिटर्न से लॉस में। बाकी एक साल में मतलब अभी अप्रैल चल रहा, तो पिछले अप्रैल से लेके 11 अप्रैल से आज अप्रैल तक में ये 25.48% का रिटर्न दी है। बाकी 5 साल का इसका देखते हैं तो 300% के आसपास का रिटर्न दी है, और मैक्सिमम इसका देखते हैं तो 500% का रिटर्न दी है। तो अब ये अभी तक में मैक्सिमम 2016 में आई है। 2016 से इसको भी हो गया लगभग 6-7 साल। 6-7 साल में आप ये सिर्फ 525 करोड़ की रिटर्न दी है। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि 7 साल में सिर्फ 500% की रिटर्न दी है, तो फिर आने वाले समय में ये 1 लाख करोड़ की रिटर्न कैसे दे सकती है, या आप इसके बारे में कैसे कह सकते हो कि ये कंपनी रिटर्न देगी, इसके आसान चांसेस ज़्यादा है। उसका मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इसका आप जब मार्केट कैप देखोगे तो इसका मार्केट कैप है मात्र 1200 करोड़ रुपया, 1.2 हज़ार करोड़, तो ये 1200 करोड़ हो गया। तो ये 1200 करोड़ यदि सिर्फ 12,000 करोड़ की कंपनी हो जाती है तो हमारा पैसे हो गया 10 गुना। 10 गुना मतलब हो गया हमारा 10,000%। तो सिर्फ यदि 1.25 करोड़ 1200 करोड़ की कंपनी है और ये 12,000 करोड़ की कंपनी होती है तो ये हो जाएगा हमारा पैसा 10 गुना। और यदि 1.25 लाख की कंपनी ये होती है तो हमारा पैसा हो जाएगा 100 गुना। 100 गुना मतलब यदि हम 1,000 रुपया लगाएंगे तो 1,000 रुपया हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपया। और हम यही चाहते हैं कि हमारा लगाया हुआ 1,000 रुपया 1 लाख हो जाए। और यदि आप 5,000 इसमें लगाते हैं तो ये 5,000 आपका हो जाएगा 5 लाख रुपया। तो यदि ये बढ़ती है तब, अब ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके चांसेस अधिक हैं। ये मैं कैसे बता सकता हूँ और मैं कैसे कह रहा हूँ, तो आइए हम इसका देखते हैं कि इसका फाइनेंस रिकॉर्ड क्या कहता है, इसका जो रिजल्ट है जो अभी तक में परफॉर्म की है जो उसका क्या कहता है। तो हम आ गए अरमान फाइनेंस के मनी कंट्रोल के प्रो वर्जन पे। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसा कि आप इसमें देख सकते हो मार्केट कैप ये 12,000 करोड़ है। 1194 करोड़ तो 12,000 करोड़ ही हुआ। और इसका एक समय में ये इसका प्राइस चला गया था 1410 रुपया, नहीं 1410 रुपया नहीं, इसका 1410 रुपया अभी का वर्तमान का है। और 52 वीक हाई इसका चला गया था 1705 रुपया। अब इस कंपनी का हम रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट के मामले में देखा जाए तो पेट्रोल स्कोर 3 है, मतलब फाइनेंशियल इसका वीक है। इसके पैसे उतने नहीं है इस कंपनी के पास जितने होना चाहिए, थोड़ा कम पैसे हैं। बाकी जो कंपनी परफॉर्म कर रही है वो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल जी जो हैं, जो इन्वेस्टर है, इन्होंने 4.71% इनका शेयर खरीद रखा है। 4.71% शेयर खरीद रखा है। तो जब बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसे लगाते हैं ना किसी कंपनी में, तो वो इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च करके, कंपनी का सारे डेटा निकाल के सारे चेक करके, अधिकांश पॉसिबिलिटी यही रहती है। मुकुल अग्रवाल जी 4.71% का लगाया। अब इन्होंने रिसर्च किया है और इन्होंने पैसे लगा के ये छोड़ देंगे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। और जब इनको लगेगा कि जितना हमें रिटर्न चाहिए इस कंपनी से, जितना दे सकती है, तो उसके बाद ये
बाहर निकल जाएंगे, अपने पैसे निकाल लेंगे। तो अब इसके रिजल्ट देखते हैं कि हम रिजल्ट क्या कहता है इसका, कि आप इसके रिजल्ट पे जाओ तो रेवेन्यू देखते हैं इसका। तो रेवेन्यू 2018 में रेवेन्यू इसका था 78 करोड़ रुपया, ठीक। उसके बाद हो गया 2019 में 138 करोड़ रुपया ग्रोथ हुआ। उसके बाद फिर हो गया 2020 में 211 करोड़ रुपया 2020 में। उसके बाद 2020 के बाद आप देखेंगे 2021 में 190 करोड़, ये कुछ गिरावट आया इसमें। ये 20 में जो अप्रैल के मार्च के बाद जो काम नहीं हुआ, जिसके असर की वजह से मुझे लगता है ये 190 करोड़ ये कम होने का रीजन है। उसके बाद 2022 में देखते हैं 234 करोड़ ग्रोथ हुआ। तो आप इस हिसाब से देखोगे तो ईयर बाय ईयर इसमें ग्रोथ ही हो रहा है रेवेन्यू में। अब रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ तो इनके प्रॉफिट में देखते हैं क्या असर होता है। अब प्रॉफिट में देखोगे 2018 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में 26 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 41 करोड़ का प्रॉफिट और 2021 में सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि कोरोना में काम हुआ नहीं और सैलरी दिया गया था सभी को, तो 2-3 महीने ऐसा हो गया था, इसलिए ये सिर्फ 10 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है और 2021 में 31 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ ही हो रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं इसके में प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स होल्डिंग 27.45 है, 27.45, थोड़ा सा इसमें इसका घटा है, 27.31 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्रोमोटर्स के पास कम होल्डिंग है, उन्होंने घटाया है। लेकिन जब बड़े होल्डर्स ये 1% देखो, इसमें FII फॉरेन इन्वेस्टर भी लगाए हैं, 4 टोटल फॉरेन इन्वेस्टर है जिसने मिलकर 1% का शेयर खरीदा। तो आने वाले समय में हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पे आप नज़र रख सकते हैं। ये है हमारा अरमान फाइनेंस। अब हम आते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक हमारा है एडहेसिव का पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में भी आप सुने होंगे, अच्छे परफॉर्म की है और अच्छे रिटर्न दी है। तो अच्छे रिटर्न दी है, तो कितने रिटर्न दी है मैं आज आपको दिखाता हूँ कि एक दिन का जो स्टॉक इसका प्राइस है ये आज का है। तो अभी तो जस्ट मार्केट स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ 9:30 बजे है, 9:15 बजे के आसपास मार्केट ओपन होता है। तो अभी जैसे स्टार्ट हुआ है तो अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 5 दिन के बाद देखते हैं तो 5 दिन में 2.5% का 2.57% के ग्रोथ हुआ है पिडिलाइट इंडस्ट्री में। उसके बाद 1 मंथ का देखते हैं तो 3% का, 6 मंथ का देखते हैं तो 9.52%, मतलब 9.5% का इसमें लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। अब 1 साल का हम देखते हैं रिटर्न, तो 1 साल में 3.5% का नुकसान हुआ है। 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 130% का ठीक ठाक रिटर्न दी है। और मैक्सिमम इसका देखते हैं तो 37,648 37,650% की रिटर्न दी है, मैसिव रिटर्न दी है ये। और वो तब है जब ये 2362 पे ट्रेड कर रही है, और इसका जब आप देखो 52 भी कहा है तो ये लगभग 3000 के आसपास था, 2918। तो ये परसेंट, ये कंपनी आपके 100 रुपया जब आप लगाए थे तो आपके 100 रुपया को ये बना दिया लगभग 376 रुपया। आप 100 रुपया लगाए होते इस कंपनी में, ये कब आई थी 1999 में, तो वो आपके 100 को बना दिया 376। बजाज फिनसर्व के तुलना में ये कंपनी थोड़ा कम परफॉर्म की है, पर परफॉर्म तो की है, रिटर्न तो दी है। 100 को 350 रुपया बना देना बड़ी बात है। अब यदि आप इसमें अब इसका मार्केट देखते हैं, अभी वर्तमान का मार्केट कैप देखते हैं तो ये 1.25 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है।
₹1.25 लाख की कंपनी हो चुकी है और इसको डबल होने के लिए 1.25 लाख और चाहिए, मतलब लगभग 2.5 लाख की कंपनी होगी तो डबल होगा। तो हमारा 1,000 लगाया हुआ रुपया 2,000 होगा। तो 2.5 लाख होने में इसको इतना अभी लगा है लगभग 22-23 साल। तो डबल होने में इसको 22-23 साल ना लगे तो 10 साल तो मान के चलते हैं लग सकता है। तो 10 साल में हमें सिर्फ 100% का रिटर्न मिलेगा। तो हमें 100% रिटर्न नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए मैं पिडलाइट इंडस्ट्री का अल्टरनेट लेके आया हूँ दूसरा, जिसका नाम है निखिल एडहेसिव। निखिल एडहेसिव पे मुझे भरोसा है, ऐसा लगता है कि ये कंपनी पिडलाइट इंडस्ट्री से भी अच्छे रिटर्न देगी और देने की संभावना है। अब क्यों बता रहा हूँ ये देख सकते हैं। आज इसमें जंप देखने को मिला है 11 को 3.57% का। पिछले 5 दिन का देखते हैं तो लगभग 21.5% की जंप देखने को मिला। एक महीने में देखते हैं 16.5% का जंप देखने को मिला। 6 महीने में हालांकि 33.26% का नुकसान है, लेकिन एक ईयर में इसका देखते हैं 32.68% का इसमें प्रॉफिट है। एक ईयर में 32% के आसपास इनमें प्रॉफिट है। 5 साल का इसका रिटर्न देखते हैं तो 380% का रिटर्न है, ठीक कह सकते हैं इसको रिटर्न। अब इसका मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो 33,569% का रिटर्न दी है। 33,000 का रिटर्न दी है जब ये कंपनी, आप इसको देख तो इसका जब 52 वीक हाई था, 52 वीक हाई मैं आपको दिखाता हूँ कितना है, 214 से इसको नीचे गिरा के 43.5, लगभग 43-45% के आसपास यहाँ पे यदि मैं लेता हूँ जो गिरी थी 53% गिरी थी और अभी 43% गिरा हुआ है। अपने 52 वीक हाई से 43% नीचे गिरने के बाद भी 33,000% का रिटर्न दे चुकी है। और ये भी कंपनी 1997 में ही आई थी। 1997 में ही आई थी कंपनी, अभी वैसा रिटर्न नहीं दी है। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप देखो मात्र 540 करोड़ की है। आप जब उसका कंपनी देखो पिडलाइट की मार्केट कैप देखोगे तो 1.2 लाख करोड़ की है, और निखिल की आप देखोगे तो 540 करोड़ की है कंपनी। 540 करोड़ की कंपनी है, और यदि ये 5,000 करोड़ की भी कंपनी होती है तो हमारा पैसा 10 गुना हो जाएगा। और 10 गुना पिछले 5 साल में आप रिटर्न देखोगे इसका 380% का रिटर्न दी है। इसका मतलब पैसे को हमारे लगभग 4 गुना पैसा बना दिया। अब 4 गुना पैसा बना दिया, अब ये कंपनी हमें रिटर्न देगी या देने की संभावना है, उसका हम कैसे पता चले, हम कैसे जानेंगे कि कंपनी रिटर्न देगी? तो हम आ गए निखिल एडहेसिव के मनी कंट्रोल के साइट पे। मनी कंट्रोल पे हम देखते हैं इसका मार्केट कैप 558 करोड़, 550 करोड़ आप कह सकते हो इसको मोटा मोटी। अब इस कंपनी का आप देख सकते हो कंपनी प्रॉफिट कमा रही, तब तो ये आपको डिविडेंड 2 रुपया का डिविडेंड दिए एक शेयर में। जिसके पास एक शेयर था उनको 2 रुपया एक्स्ट्रा मिला उसके अकाउंट में, डिविडेंड वही होता है, अकाउंट में जाता है। उसके बाद इन्होंने स्प्लिट किया अपने आप को, मतलब जिसको एक शेयर था उसको एक शेयर के बदले 10 शेयर दिया गया है, तो स्प्लिट हुआ है। इसलिए आप इसका देख सकते हो फेस वैल्यू जो है 1 है। पहले इसका फेस वैल्यू 10 था तो 10 को 1 किया, तो जिसको एक शेयर था उसके बदले में उसको 10 शेयर मिला है। और ये कंपनी अभी एक समय में नीचे आ गई थी 100 के नीचे, अब 100 से जंप की है। अब इस कंपनी परफॉर्म अच्छा ही करेगी, उसका कैसे क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो हम इसका पेट्रोस्की स्कोर देखते हैं। इसका पेट्रोस्की स्कोर आप देख रहे हो 7 है। पेट्रोस्की स्कोर 7 का मतलब है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, मतलब इनके पास पैसे 7 है, ग्रीन दिखा रहा है तो 7 है, इसका मतलब अच्छा है, इसका कंडीशन अच्छा है, पैसे इसके पास रिजर्व है, कंपनी कमा रही है, अर्न कर रही है। ठीक है, अर्न कर रही, तो इसमें देखते हैं बड़े इन्वेस्टर है कोई
तो बड़े इन्वेस्टर अभी नहीं दिख रहा है इसमें। बाकी कंपनी का रिजल्ट देखते हैं। अब रेवेन्यू देखो, पिछले 5 साल का रेवेन्यू 2018 में 330 करोड़ की कंपनी अर्निंग की, 2019 में 446 करोड़ की अर्निंग की, 2020 में 421 करोड़ की अर्निंग की, 491, 813। तो आप एक बार नोटिस कर सकते हो कि 2020 का थोड़ा सा इन्होंने रेवेन्यू कम दिखाया है, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो कंटिन्यूसली ग्रोथ है, एक साल को छोड़ दिया जाए। और ग्रोथ 21 के बाद इतना ग्रोथ है कि लगभग आप इसको कह सकते हो कि 2% के दुना से के आसपास इसमें ग्रोथ हुआ है, इतने रेवेन्यू आए। बाकी इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 18 में 2 करोड़, फिर 5 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़ और 25 करोड़। और आने वाले समय में जैसा कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रीफर कर रही है और ज़्यादा कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर रही है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जब हमारे ये भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो इसके प्रॉफिट बढ़ेंगे। अब बाकी देखते हैं इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग। दिसंबर 2011 से इनका 54.44 पे कांस्टेंट है, पर जो इनके प्लेज है वो 22.91 दिसंबर से ही प्लेज है। तो इसके पास थोड़ा सा डेप्ट है, कर्ज है, कंपनी अभी कर्ज में है। पर उम्मीद ये है कि जब कंपनी के पास कैश है, जैसा कि यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर आप देखोगे तो पेट्रोस्की स्कोर इसका 7 है, इसका मतलब कंपनी के पास कैश है, रिजर्व है, तो कंपनी अच्छे परफॉर्म करेगी, जिसके करने के चांसेस अच्छे हैं। तो बाकी आप इस पर निखिल एडहेसिव पे नज़र रख सकते हो। बाकी इसके अलावा एक और है, इसका अल्टरनेटिव है हिंदुस्तान एडहेसिव, तो उसके बारे में भी मैं अब बताऊंगा, लेकिन दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं यहाँ पर एक एक अल्टरनेटिव लेके ही चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसके, मुझे अच्छा लगा निखिल एडहेसिव, इसलिए मैं आपको निखिल एडहेसिव के बारे में बता रहा हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। नेक्स्ट कंपनी हमारी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का हम रिटर्न देखते हैं 5 दिन में 2%, 1 महीने में 1% का नुकसान, 6 महीने में लगभग 6% का प्रॉफिट, 1 साल में लगभग 12% का नुकसान, 5 साल में 106% का रिटर्न दी है, 5 साल में 2 गुना की है कंपनी, और मैक्सिमम इसका रिटर्न देखते हैं तो 2600% का रिटर्न दी है। TCS 2600% का रिटर्न दी है। और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, टाटा कंपनी है, और इसका आप मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 12 लाख करोड़ की कंपनी है। 12 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, और ये आपको 2600% का रिटर्न अभी ऐसे दिखाया जा रहा है, पर इसका डिविडेंड आप देखोगे तो ये 1000 को कई लाख रुपया बना चुकी है। डिविडेंड भी अच्छे देती है और प्रॉफिट अच्छी कंपनी दी है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है अब 12 लाख करोड़ की कंपनी है। कंपनी अच्छी है, पर जो हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, उनका ये है कि हमें कम पैसे लगा के अधिक रिटर्न चाहिए, और जितना जल्दी हो सके अधिक से अधिक तो कम से कम टाइम में हमें अधिक से अधिक रिटर्न मिले। तो इसलिए मैं इस कंपनी को प्रीफर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि 12 करोड़ से ये आगे नहीं जाएगी 12 करोड़ से ये 22 करोड़ की भी कंपनी होगी, 22 लाख करोड़ की भी कंपनी, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि इस पर अब बहुत बड़ी कंपनी हो गई, बोझ बहुत बड़ा है, तो ग्रोथ इसका लिमिट में होगा। तो इसके एक अल्टरनेटिव मैं कंपनी लेकर आया हूँ, ये है दूसरा हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड के जो फाउंडर हैं आप एक देख सकते हो, अशोक सूता जी TVS, जो ये टाटा कंसल्टेंसी है TCS कंपनी में एक मैनेजिंग पोस्ट पे बहुत बड़े सीनियर लेवल के अधिकारी थे। अभी
एम्प्लॉय थे, यहाँ पे काम किया है, उनको यहाँ से एक्सपीरियंस मिला है, यहाँ से अनुभव मिला है, और यहाँ से अनुभव मिलने के बाद जाके उन्होंने अपनी आईटी कंपनी खोली है हैप्पीएस्ट माइंड, और 2011 में कंपनी खुली है, और इसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसके अच्छे प्रॉफिट कमा रही है। अभी एक दिन कल का आज का देख रहे हो तो आज में भी थोड़ा जम देखने को मिला है। 5 दिन में 3% का, 3.25% का प्रॉफिट, एक महीने में देखेंगे तो 2.5% का लगभग प्रॉफिट है, 6 महीने में आप देखेंगे 1 महीने में नुकसान है 2.5% का, 6 महीने में आप देखोगे तो 19% का नुकसान है हैप्पीएस्ट माइंड का, और 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 28% का भी इसमें नुकसान है। 5 साल का रिटर्न देखो तो 125% का रिटर्न है, और मैक्सिमम देखो तो 125% का रिटर्न है, क्योंकि 5 साल अभी इसको हुआ नहीं, 5 साल अभी हुआ नहीं है। 125 करोड़ की 125% का रिटर्न दे चुकी है। 18 सितंबर 2020 में ही आई है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3 साल भी लगभग ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो 3 साल हो गया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन इसका मार्केट कैप देखो, इसका मार्केट कैप मतलब मात्र 11,000 करोड़ की है। आप 11,000 11,500 करोड़ की, आप टीसीएस को देखोगे तो 11 लाख 12 लाख 9 है तो 12 हो गया, 12 लाख करोड़ की कंपनी है, और ये सिर्फ 11,000 की करोड़ की कंपनी है। 11,000 करोड़ की कंपनी है मात्र, और ये कंपनी सिर्फ 22,000 करोड़ की कंपनी होती है, 22-23,000 करोड़ की, तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और ये कंपनी 1 लाख करोड़ की होती है, 1,10,000 करोड़ की कंपनी होती है, तो आपके पैसे 10 गुने हो जाएंगे। और यदि ये कंपनी 11 लाख करोड़ की होती है, जितनी बड़ी टीसीएस उतनी बड़ी कंपनी होती है, तो आपके पैसे 100 गुने हो जाएंगे। मतलब आपके पैसे 1,000 यदि आप लगाते हो तो आपका 1,000 रुपया 1 लाख रुपया हो जाएगा। 5,000 रुपया आप इसमें लगाओगे तो वो आपका 5 लाख रुपया हो जाएगा, यदि ये कंपनी 11 लाख करोड़ की होती है तो आने वाले समय में, जैसा कि उम्मीद है कि ये कंपनी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये अच्छे परफॉर्म कर रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके क्या चांसेस है आगे बढ़ने के। बाकी इसका कंपनी का आप देख सकते हो 11,000 लगभग 12,000 करोड़ की ये भी कंपनी है। अब ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो देखो इस 2 बार डिविडेंड दिया। पहली बार जो डिविडेंड इसने दिया है वो 2 रुपया का डिविडेंड है, मतलब एक शेयर जिसके पास था उनको 2 रुपया दिया गया है 23 जून 2022 को। अब उसके बाद फिर दिया गया है, इसके बाद एक और डिविडेंड दिया गया, वो अभी शो नहीं हो रहा है, तो 2 रुपये के आसपास ये भी, तो 4 रुपया तो ऐसे आपको डिविडेंड दे दिया। तो कंपनी डिविडेंड वही देती है जो मुनाफा कमाती है, जो प्रॉफिट कमाती है, उनके पास पैसे हैं तो डिविडेंड देगी, अपने प्रॉफिट में से बांटती है। अब इनका पित्रोस्की स्कोर देखते हैं, तो पित्रोस्की स्कोर जो है इनका 4 है, मतलब फाइनेंशियल इसका थोड़ा सा वीक है, इनके पास अभी रिजर्व नहीं है। अब इसका रीज़न आगे देखते हैं क्या रीज़न हो सकता है कि इसके उनके पास रिजर्व क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा वीक है, पर कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये प्लूटस वेल्थ जो है 3.4% का इसमें स्टॉक बाय किया है। आईटी कंपनी है, और इंडिया के आईटी जितनी भी कंपनी है लगभग सभी के फीचर्स अच्छे हैं। आप एक के सॉल्व देख सकते हो, छोटी कंपनी है, तो के सॉल्व में भी आप लगा सकते हो, लेकिन वो अभी न्यूली लिस्टेड है, अभी उसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, और उसके मैनेजमेंट के बारे में मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने आपको उसको प्रीफर नहीं किया। और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में पता है, इसलिए मैं हैप्पीएस्ट माइंड को के बारे में बता रहा हूँ। अब इनका थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं क्या है। लोगों का सेंटीमेंट देखो क्या कह रहा है, और सब में लोगों का सेंटीमेंट नहीं था, उसमें नहीं बताया गया, इसलिए नहीं बताया। इसमें बता रहा है 100% लोगों का कहना है कि बाय करें। जो ये प्राइस आपको मिल रहा है अभी 808 रुपया इसका हैप्पीएस्ट माइंड का, तो लोगों का 100% लोगों का कहना है इसमें आप बाय करें। येस, होल्ड इट टाइटली, ऐड मोर, और भी इसमें बोल रहा है कि ऐड करने के लिए। कहता मैं एवरेज 1050। ये जो ये बंदे ने जब
अधिक है, इसके शेयर ऊपर थे तब परचेज किया था, इसीलिए अभी नुकसान होगा, नीचे गिरी है। अब इनका रिजल्ट देखते हैं। आप रिजल्ट देखते हो 2018 में 443 करोड़, 19 में 590 करोड़, 20 में 698 करोड़, 21 में 760 करोड़, 10 में देखते हो 1000 करोड़ की रेवेन्यू प्रॉफिट। देखो किसी भी साल इसका रेवेन्यू घटा नहीं है, हर साल बढ़ते जा रहा है, चाहे कोरोना आए कुछ है। इनका प्रॉफिट देखो, पहले नुकसान में थी कंपनी, फिर 4 करोड़ की प्रॉफिट कमाई थी, फिर 73 करोड़ की कंपनी कमाई, फिर 161, फिर 186। कंपनी ज़बरदस्त मुनाफे कमा रही है। और कंपनी का देखो 53.52% का होल्डिंग है इसमें प्रमोटर्स का। प्रमोटर्स अपने होल्डिंग पे लगभग कायम है जितने उनके पास था, और ये 2022 में आके इन्होंने 5.5% का प्लेज रखा है। किसी वजह से इन्होंने प्लेज किया होगा कि कंपनी एक्सपेंड कर रही होगी, या इसमें और कुछ नए कुछ ऐड किए होंगे, एम्प्लॉय या नए ऑफिस खोले होंगे, जिस वजह से इनको प्लेज किया गया है। पर अभी प्लेज की है, पर आने वाले समय में ये फिर इसको ये कर देगी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है तो वो मैनेज कर लेगी। बाकी आप हैप्पीएस्ट माइंड के अलावा जो है दूसरी कंपनी के-सॉल्व, उस पर भी आप नज़र रख सकते हो, और एक और कंपनी है इसमें सैकसॉफ्ट, उस पर भी नज़र रख सकते हो। पर मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, इसलिए मैं हैप्पीएस्ट माइंड को बताया। हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सुता सर पे भरोसा है, वो कंपनी को अच्छे से ग्रोथ ले जाएंगे, अच्छे लेवल पे। उनका एक्सपीरियंस इसमें काम आ रहा है, ग्रोथ कर रही है। दूसरी कंपनी में टायर बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग टायर बनाने वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ, एमआरएफ। आप एमआरएफ में पैसे ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका 85,000 एक शेयर का कीमत है 85,000 रुपया। तो 85,000 तो आपका टोटल का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करोगे, तो इसको नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। एक साल का इसका रिटर्न देखो 2.6%, एक महीने 6 महीने का देखो 5% का प्रॉफिट, एक साल में 25% का, 5 साल में सिर्फ 9% का रिटर्न दी है। तो आपको क्या लगता है कि पैसे लगा के हमें 9% के प्रॉफिट के लिए हम 5 साल वेट करेंगे? 9% तो कई जो है एनएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी है, वो 1 साल में रिटर्न दे देती है 9% की। तो वहाँ पर हम 1 साल में ना ले लें 9% रिटर्न गारंटी के साथ, जो यहाँ पर 5 साल में हम 9% का रिटर्न लेने के लिए आएंगे। अब मैक्सिमम इसका रिटर्न देखो 43-44% के आसपास है। कंपनी ये भी छोटी, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, 35,000 करोड़ की है। पर जो मैं इसका अल्टरनेटिव बताने जा रहा हूँ, वो कंपनी ऐसी कंपनी है जो इसके ये प्रॉफिट कमाएगी तो वो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। कोई भी टायर बनाने वाली कंपनी यदि प्रॉफिट कमाएगी, उसके सेल होंगे तो उस कंपनी के को प्रॉफिट होगा। दूसरी कंपनी अल्टरनेटिव कंपनी है राजरतन ग्लोबल वायर्स। राजरतन ग्लोबल वायर्स ऐसी कंपनी है जो कोई भी कंपनी टायर बनाने वाली कंपनी, ये मोनोपोली कंपनी है, ये बीट वायर बनाती है, और बीट वायर बनाने के बाद कोई भी कंपनी है जो प्रॉफिट कमाएगी तो इस कंपनी को ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। अभी थोड़ा सा इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, 1 महीने में 7% का ही ग्रोथ हुआ है, 6 महीने में नुकसान है लगभग 36% का। 1 साल का इसका रिटर्न देखते हैं 24% का प्रॉफिट है, 5 साल का इसका रिटर्न देखते हैं तो 2000% का रिटर्न लगभग दी है, इतने गिरने के बाद 2000% का। और मैक्सिमम देखते हैं इसका तो वही 1980 मतलब 2000 के आसपास का रिटर्न अभी इनके पास ये दी है। अब ये कंपनी आई 2020 में, तो अभी इनको 5 साल भी नहीं हुआ है, आप इसको टाइम दे। और इसका मार्केट कैप देख रहे हो मात्र 3.9, लगभग 4,000 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 4,000 करोड़ की कंपनी है। और यदि ये 40,000 करोड़ की कंपनी होती है तो आपके पैसे 10 गुने। और आप ये देख सकते हो जो रिटर्न दी है अभी इसने पिछले मात्र 3 महीने में, जो ये 2000% का रिटर्न दे चुकी है, ये ज़बरदस्त है। ये 2000 से भी अधिक था, ये कंपनी अभी अब जैसे देख सकते हो 35% नीचे गिर चुकी है। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था उतना सही नहीं था। अदर कंट्री इनका जो है
एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। देखो ये कंपनी, इसकी टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये कंपनी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करती, इसलिए ये इंटरनेशनल अभी मार्केट में प्रेशर है, जिस वजह से इनमें इसके स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला। लेकिन फिर भी तब भी ये लगभग 2000% की रिटर्न दी है, तो अब क्या ही कहना है इसका। अब इसका जो राजरत्न, अब मैंने बताया था कि ये जो भी कंपनी टायर वाली कंपनी कमाएगी तो वो प्रॉफिट कमाएगी, तो इसको बेनिफिट होगा, ये कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। आपके उस ऑफिशियल हम आ गए इसके ऑफिशियल वेबसाइट राजरत्नावायर पे। राजरत्नावायर का आप बिजनेस देखोगे तो ये बिजनेस, इसके ये टीम है। अब इसके मैं आपको क्लाइंट दिखा देता हूँ कि इसके क्लाइंट कौन कौन है, जो इसके प्रोडक्ट लेते हैं वो प्रोडक्ट कौन कौन लेते हैं। देखो इसके राजरत्ना के क्लाइंट, मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी टायर बिके, कोई भी कंपनी टायर बेचे, कंपनी को इसको प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हो ATG, अपोलो, बिरला टायर्स, BKT टायर्स, ब्राइजस्टोन, कैप्सुमा, सेट, CEAT, डूरा, GRI, गुडईयर, हार्टेक्स, हीरेरो, JK टायर्स, मेट्रो टायर्स, MRF टायर, नेक्सन टायर, ओटानी टायर, समीर अफ्रीका, CM टायर्स, SR टायर्स, TVS टायर्स, V टायर, यहाँ फलाना टायर, डिकामन, जितने भी टायर बनाने वाली कंपनी है, जितनी भी बड़ी कंपनी है, सभी इसके क्लाइंट है। तो इसके यदि इसके प्रोडक्ट सेल होंगे, ये प्रॉफिट कमाएगी, तो ये ऑर्डर देगी राजरत्ना को। तो राजरत्ना को ऑर्डर देगी तो राजरत्ना अपना प्रोडक्ट, देखो इसके बीड वायर, जो ये इसका मैं प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कौन से प्रोडक्ट ये बनाती है। देखो टायर के बीड वायर, जो टायर के अंदर में जो वायर होते हैं, जो इसको मजबूती प्रदान करती है, स्ट्रेंथ देती है, वो ये बनाती है। और ये उसमें मोनोपोली कंपनी है, सिर्फ यही कंपनी ये बनाती है। ये देखो बीड वायर, तो ये कंपनी बनाती है। तो ये सब कंपनी जो इसके क्लाइंट आपने बताया, MRF, ये सब मैंने देश जो बताया, वो कंपनी इससे खरीदती है। और उसके बाद फिर अपना ये जो रबर मटेरियल है, अपना मटेरियल लगा के उसको टायर को कंप्लीट फाइनल ये मैन्युफैक्चर करती है। तो राजरत्ना जो है ये एक अच्छी कंपनी। अब ये कंपनी का मैं देखता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि ये कंपनी अच्छे परफॉर्म करेगी। आज भी देखो इसमें 1% का जंप देखने को मिला है, 800 रुपये आगे बढ़ चुकी है। तो कंपनी अभी रिटर्न देगी, ऐसा नहीं है, उम्मीद है अच्छी देने की। 4000 करोड़ की कंपनी है, जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट कैप में। और ये कंपनी आप देख सकते हो डिविडेंड भी दी है, डिविडेंड 2 रुपया का ये भी डिविडेंड दी है। अब इसका पित्रोस्की स्कोर देखो, पित्रोस्की मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, कंपनी प्रॉफिट कमा रही तब तो इसके पास 7 पित्रोस्की स्कोर है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, इसके पास कैश रिजर्व अच्छे हैं। तो ये कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमा रही है, अच्छे सेल हो रहे हैं, मोनोपोली है। SBI ग्रुप को देखो, आंख बंद करके इन्होंने 7.62% का स्टेक खरीद रखा है। इतनी बड़ी SBI ग्रुप जो आंख बंद करके ये लगभग 7.5% का स्टेक खरीद रखा, कई हजार करोड़ लगा दिए इसमें, कई 100 करोड़। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट, लोगों का सेंटीमेंट देखो यहाँ पे फोरम में लोग क्या करें। 100% लोगों का कहना है कि आप बाय करो बाय करो। 100% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इसमें बाय करो, कोई नहीं कह रहा है कि सेल करो होल्ड करो। कंपनी अभी नीचे गिरी है, जैसे मैंने आपको बताया था, लगभग 35, 36, 37% के नीचे गिरी है। तो इस लेवल पे बहुत कम चांस था इसके मिलने के, इसीलिए लोगों का कहना है कि बाय करो, और जिसको बाय करना था वो बाय कर भी रहे हैं। अब इसके कंपनी का हम रिजल्ट देखते हैं। रेवेन्यू देखें, 2018 में 344 करोड़, 2019 में 492 करोड़, 2020 में 480 करोड़, 2021 में 546 करोड़ और 2022 में 892 करोड़, लगभग डबल के आसपास पहुंच गई है, डबल से थोड़ा सा नीचे पहुंच गई है। तो ये तो रेवेन्यू है। अब इसका प्रॉफिट देखते हैं क्या है। प्रॉफिट देखो, 18 में 17 करोड़, 19 में 26 करोड़, 20 में 33 करोड़, 21 में 53 करोड़, 22 में
डबल से भी अधिक 124 करोड़। और यदि 23 में 124 करोड़ को क्रॉस की तो ये जो 775 रुपया अभी इसका स्टॉक प्राइस दिखा जा रहा है ना, ये 1500 क्रॉस कर जाएगा। देखना आपको, ये 1500 कुछ ही दिन में क्रॉस करेगा। 6 महीने के अंदर यदि ये 124 करोड़ से अधिक के मुनाफा दिखाई, प्रॉफिट दिखाई, तो ये 6 महीने में डबल पैसे कर देगी राजा रत्ना। इतने इसमें कैपेबिलिटी है, मोनोपोली है ना, इसलिए। अब इसका देखो प्रोमोटर्स होल्डिंग, 65% होल्डिंग इसका कंटिन्यू है। दिसंबर 21 से ही 65% है, कोई प्लेज उलेज नहीं है इनका। कंपनी को अपने पे भरोसा, तब तो 65% लेके बैठी हुई है कि प्रॉफिट अधिक से अधिक मेरे पास आएगा। अब म्यूचुअल फंड वाले को भी भरोसा होने लगा है। म्यूचुअल फंड वाले, 2 म्यूचुअल फंड वाले भी इसमें लगा दिया है 7.83%, जैसे कि मैंने SBI ग्रुप को बताया। एक और कोई ग्रुप होगी जो पैसे लगाए हैं इसमें। उसमें बाद फॉरेन इन्वेस्टर भी 19 फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हैं टोटल, और वो थोड़ा थोड़ा कम खरीदे हैं, लेकिन 0.53% उन्होंने स्टेक उठा लिया है। तो म्यूचुअल फंड वाले भी पैसे लगाए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी पैसे लगाए हैं। तो आप चाहे तो आप भी इसमें पैसे लगा सकते हैं। और आपको मैंने बताया कि 2000 लगाना है। 2000 में आपको ये लगभग 2 स्टॉक मिलेंगे, या 2000 से थोड़ा 2100 2200 के आसपास। यदि आप 2200 के आसपास आपको लगेगा पैसा, तो 2200 में आपके 3 स्टॉक मिलेंगे, इसमें शेयर मिलेंगे। तो आप 2200 2250 के आसपास लगा के आप इसके 3 शेयर खरीद सकते हो। ज़्यादा चांसेस हैं इसके बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, 5 साल 10 साल आपको छोड़ना पड़ेगा इसमें। कंपनी रिटर्न देगी ही देगी, इस पर इतना भरोसा है। दूसरी कंपनी में आ रहा हूँ ऑटो कंपनी, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी जो है मारुति सुजुकी कंपनी। आप इसका 5 साल का रिटर्न देख सकते हो, 48% का रिटर्न है, मैक्सिमम रिटर्न है 48%, 48.5% के आसपास। 5 साल का रिटर्न देख रहे हो माइनस में, -5.64%। तो 5 साल लगाने के, पैसा लगा के 5 साल वेट करने के बाद किसी को यदि -5.6% का नुकसान होगा, तो वो स्टॉक मार्केट को गाली ही तो देगा। शेयर मार्केट को वो क्या बोलेगा कि शेयर मार्केट बेकार है, डुबा देगी, ये डुबा देगी। बल्कि जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया वो स्टॉक आपको रिटर्न नहीं दे पाई। कंपनी अच्छी है, रिटर्न अच्छे उसको देना चाहिए था, वो नहीं दे पाई। तो मारुति सुजुकी का ये हाल है। अब मारुति सुजुकी गाड़ी बेचे, जैसे मैंने आपको बताया था राजरत्ना में, उसी तरीके की मैं एक दूसरा कंपनी लेके आया हूँ कि मारुति सुजुकी अपनी प्रोडक्ट बेचे, या महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना प्रोडक्ट बेचे, या टाटा मोटर्स अपना प्रोडक्ट बेचे। किसी भी गाड़ी कंपनी के कार बिके, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट बिके, कंपनी का जो कंपनी होगा जिसको प्रॉफिट में रहेगा वो कंपनी है सोना BLW। कंपनी कोई सा भी प्रोडक्ट बेचे, सोना BLW प्रॉफिट कमाएगी ही कमाएगी। और अभी न्यूली लिस्टेड है, नई आई है मार्केट में, इसलिए आपका इसका 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो नुकसान है, 1 साल में देखोगे तो 35% का लगभग लॉस है, और 5 साल में देखोगे तो मात्र 15-16% का रिटर्न मिला है। क्यों? क्योंकि ये 2021 में ही आई है, 25 जून 2021 में आई है। और ये कंपनी अभी किसी वजह से, टेम्पोररी वजह से प्रेशर में है, पर आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देने की संभावना है। अब ये क्यों बता रहा हूँ देने की संभावना है, इसका मैं आपको रिजल्ट से दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट इसके क्या है। कंपनी का मार्केट कैप भी मात्र 24,700 है, मतलब 25,000 करोड़ के आसपास है। तो 1 लाख करोड़ की भी कंपनी होती है तो आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। और कंपनी ये प्रॉफिट कमा रही है रेगुलरली, तब तो ये डिविडेंड दे रही है। देखो डिविडेंड दी है 1 रुपया 28 पैसे का, 6 फरवरी 2023 में 1 रुपया 28 पैसे का दी है। उसके बाद 77 पैसे का दी है ये 29 जून 2022 में। अब कंपनी का पित्रोस्की स्कोर देखो, आपने इससे पहले देखा होगा जो भी कंपनी है उसका पित्रोस्की स्कोर था 7, इसका पित्रोस्की स्कोर आप देख रहे हो 8 है। 8 पित्रोस्की स्कोर कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास रिजर्व अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और कंपनी रिजर्व अच्छे हैं तो कंपनी के नुकसान जाने के चांसेस कम है। अब उसमें देख सकते हो कि कंपनी ने कितने ज़्यादा भरोसा किया दूसरी म्यूचुअल फंड वालों ने।
SBI ग्रुप का जो म्यूचुअल फंड देखो 5.73% इसमें पैसे लगा रखा है। एक्सिस बैंक 4.75%, बिरला ग्रुप 2.05%। जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ग्रुप है वो देखो, इतने बड़े बड़े स्टॉक, 2% बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने तो सवा ये 4.7% ले रखा है, और SBI ग्रुप तो सबसे ज़्यादा निकल के 5.73% का स्टॉक ले रखा है इसमें परसेंटेज। अब इसका देखते हैं रिजल्ट क्या कंपनी कह रही है। और फोरम का सेंटीमेंट देखो, लोगों का सेंटीमेंट, लोग क्या कह रहे हैं। 100% लोगों का कहना है कि बाय करो बाय करो। जिस रेट पे कंपनी मिल रही है ना, ये अभी 422 करोड़, एक समय अभी 422 रुपया, एक समय ये 400 के आसपास चला गया था, 405 पे, 400 रुपया पे, वो एकदम से बेस्ट लेवल था। और अभी आज इसमें देखो लगभग 1% का जंप देखने को मिल रहा है, तो 422 पे है। तो 422 भी आपके लिए अच्छा प्राइस है, आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो। इसमें 2000 आप इसमें एंट्री लेते हो तो लगभग आप 5 इसमें शेयर लोगे, 2000 का इसमें एंट्री लगाते हो तो 5 शेयर आप लेके इसमें छोड़ सकते हो, भूल सकते हो 5 साल के लिए, यदि 2000 ही सिर्फ लगाना है तो। मैं सिर्फ 10,000 के हिसाब से बोल रहा हूँ कि 10,000 तो आप पार्टी उटी में ऐसे भी खर्चा कर सकते हो, करते हैं बहुत लोग। तो 10,000 आप ये सोचना कि मैं पार्टी में खर्च करके यहाँ पैसा लगा दिया। तो इस कंपनी का हमें रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू 2019 में लगभग 699-700 करोड़ की, 20 में थोड़ा सा गिरा 538 करोड़, 21 में 767 फिर जंप हुआ, और 22 में लगभग 1939 लगभग 2000 करोड़ की कंपनी, 2 गुना से भी अधिक का जंप हुआ 2022 में। और 2023 का जो रिजल्ट आता है, यदि ये 1900 से क्रॉस किया तो देखना इसका जो जंप, ये 424 अभी दिखा रहा है ना, 424 से जंप करके डायरेक्ट ये आपको 600 के आसपास मिल सकता है, इतना जंप हो सकता है, 500 तो क्रॉस कर ही जाएगा। इसका प्रॉफिट देखते हैं, 19 में 100 करोड़, 20 में 84 करोड़, 21 में 188 करोड़, और 22 में 353 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाई है। 353 करोड़, तब तो इन्होंने डिविडेंड भी दी है। अब इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें, प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें 67% था इसका दिसंबर में, और अभी आके ये 53.59 से गिर के 53.53 पे है। तो शायद ये कुछ प्रमोट कर अपने कंपनी को एक्सपेंड कर रही होगी, और कुछ वजह से इन्होंने अपने स्टेक कम किए प्रमोटर्स, लेकिन फिर भी 53.53 बहुत ज़्यादा होता। जो मेन राइट्स है ये कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स है उन्हीं के पास है 53.53। आने वाले समय में मुझे लगता है ये फिर कंपनी अपना होल्डिंग बढ़ा देगी। अभी रिजल्ट आने वाला है इसका रिजल्ट देखते हैं। आप इसमें म्यूचुअल फंड देखोगे, टोटल म्यूचुअल फंड 17% है, और जो म्यूचुअल ये स्टॉक गिर रहा है, मुझे लगता है ये गिरा है, ये लगता है म्यूचुअल फंड वाले को ही इन्होंने बेचा है। जो देख सकते हो 21.78% पे इन्होंने म्यूचुअल फंड वाले को दे दिया। और फॉरेन इन्वेस्टर को देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर देखो 11% के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर है। तो आप टोटल एक बार अनुमान लगाना कि जनता के पास कितने हैं। जो हम लोग जैसे रिटेलर हैं उनके पास देखो 53.53 प्रोमोटर्स के पास, और 22 इसको मान लो, और एक 23 और 10 33 इसको जोड़ लो, और 53 इसको जोड़ लो, तो 33 5 86-87% के आसपास ये रिजर्व है। 86-87 में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। आपके पास बच रहे हैं मात्र 13% 14%। 13-14% जो मात्र बच रहा है उसमें हम लोग पब्लिक है, पब्लिक का स्टॉक उसके आसपास, पब्लिक का स्टॉक तो वो भी उससे भी कम दिखा रही है। ये देखो 10%, 11% भी नहीं है पब्लिक के पास। तो हम लोग इतनी अच्छे परफॉर्म कर रही तब तो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 11% भी हम लोगों के लिए नहीं छोड़ा। तो आपके लिए भी मौका है, आप एंट्री ले सकते हैं इसमें। मेरा ये सजेशन है। बाकी आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए सभी पे स्टॉक पे, जो मैं आप बता रहा हूँ। दूसरी कंपनी है हमारी SRF, केमिकल कंपनी की, ज़बरदस्त कंपनी केमिकल की।
1,16,000% का रिटर्न दे चुकी है अभी तक में। इतनी बड़ी कंपनी, इसके बारे में देखो न्यूज भी आया है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान क्या कर रही है, 2 रुपया के शेयर ने 1 लाख को बना दिया 11 करोड़ रुपया। एक्सपर्ट बोले 2985 रुपये पर जाएगा भाव, खरीदो। एक समय इसका था कि ये 2 रुपया में कंपनी थी, 1999 में 2 रुपया इसके शेयर थे। जो 1 लाख रुपया उसमें बना लगाया होता, जो उसके 11 करोड़ रुपया बन गए। करोड़, 1 लाख रुपया सोचो, 1 करोड़ नहीं बनाया, 10 गुना नहीं दिया, 100 गुना से भी अधिक दिया, 110 गुना, 110, 116 पर 1,16,000% है ना, 1,16,000%। तो इतने रिटर्न दी है ये कंपनी। 6 महीने में देखते हैं नुकसान दी है 4% का, 1 साल में देखते हैं 11% का नुकसान दे दी, 5 साल में 500% रिटर्न दी है। सही है, अच्छी कंपनी है। और मैक्सिमम देखोगे इतना, मार्केट कैप मात्र 70,000 करोड़ की कंपनी है। अभी इसके बढ़ने के ग्रोथ है, डबल हो सकती है आसानी से, तो आपके डबल ही होंगे इस कंपनी में। उतने जितने की उम्मीद कर रहे हैं आप, उतने पैसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी बड़ी हो चुकी है। जो कंपनी ये इतने दी है ना, 1 लाख को 11 करोड़ बना दी, जस्ट यही कंपनी समझ लो इसका भाई है, खास भाई, मेरा फुफेरा भाई, खाला। ये देखो ब्लैक रोज, एक खरीदो रोज, ब्लैक रोज बाय करो एक रोज। ये कंपनी वो है। इसका आप देखो कंपनी 5 दिन में 34% का रिटर्न दी है। 6 महीने में इसका देखोगे तो थोड़ा नुकसान है, 17% आसपास, पर कंपनी 100 रुपये पे आई थी। 6 महीने में 17% का नुकसान है, तब भी देखो इसमें 1 साल में 28-29% का नुकसान है, 5 साल का इसका रिटर्न देखो 214% का। ये इतना गिरने के बाद ऊपर हुई है तब। इसका मैक्सिमम देख लो, आपको मैक्सिमम अभी 19,000% का रिटर्न दे चुकी है। और कंपनी अभी 1,000 करोड़ की भी नहीं है, मात्र 777 करोड़ की है। मात्र 777 करोड़ की कंपनी है और 19,000% की रिटर्न दे चुकी है। और जो अभी मैंने आपको SRF बताया, ये 70,000 करोड़ की कंपनी है। 70,000 करोड़ की कंपनी है तो 1,16,000% की रिटर्न दी है। और यदि ब्लैक रोज भी 70,000 करोड़ की कंपनी होती है तो आपको मिलेगा 1,90,000% का रिटर्न, 2,00,000% का रिटर्न मिलेगा यदि ये 70,000 करोड़ की कंपनी होगी। 2,00,000, इसका मतलब जो अभी आप पैसे लगाओगे, जो ये यहाँ पे है ना कि 1 लाख को 11 लाख बना दिया, तो 1 लाख को ये लगभग 17-18 लाख करोड़ बना देगी ये कंपनी। इन 17-18 करोड़ बना देगी ये कंपनी। 19,000 करोड़ की अभी रिटर्न दे चुकी है ना, तो ये इसको 10 गुना करोगे तो ये 2 लाख के आसपास हो जाएगा। 2 लाख करोड़ में रिटर्न। ब्लैक रोज में पैसे लगाओ, अब भूल जाओ। 5,000 इसमें पैसे लगा सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है, दूसरे कंट्री के लिए भी काम करती है। इसका रिजल्ट मैं दिखाता हूँ आपको ये लगेगा कि कंपनी का देखो, ये मात्र 800 करोड़ के आसपास की कंपनी है। 800 करोड़, 1,000 करोड़ की भी नहीं हुई है। और इसका देखो डिविडेंड, 20 पैसे डिविडेंड दी है, फिर उसके बाद 55 पैसे डिविडेंड दी है। अचानक 100 रुपया आ गया था, कितना ज़बरदस्त प्राइस आया था, 106 रुपया। और यहाँ से जो जंप देखने को मिला है, जैसे उड़ गई है कंपनी। अब शायद आपको फिर नीचे ना मिले देखने को, इसलिए इस रेट पे भी आप एंट्री कर सकते हो, इस पे भी आप बाय कर सकते हो। अब इसका देखते हैं कि क्या कह रहा है लोगों का सेंटीमेंट। और फॉरम में देखो, कम्युनिटी फोरम सेंटीमेंट में 100% लोगों का कहना है कि बाय करो।
बाय करो बाय करो बाय करो कहे जा रही है लोग, कहते कहते लोग शायद थक भी जाए, बाय ही करने के लिए बोल रही है, बाय करो। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। रेवेन्यू देखो 2018 में 297 करोड़, 308 करोड़, 372 करोड़, 379 करोड़, 487 करोड़। कोई ऐसा साल हुआ है जिसमें रेवेन्यू कम हुआ है? नहीं। प्रॉफिट देखो 11, 13, 20, 27, 31। कोई ऐसा कोरोना आ जाए, कोई कोरोना आ जाए, कोई ऐसा साल नहीं हुआ जिसमें इसका प्रॉफिट नुकसान हुआ, कम हुआ। अब 2023 में इससे भी ज़्यादा कम ये प्रॉफिट देगी तो उसका आप जंप देखने को मिलेगी। देखना आप जंप करेगी, ये एकदम से ऊपर उठ जाएगी। यदि 31 करोड़ से अधिक हुआ तो इसका देखना, अभी 154 है ना, 155, डायरेक्ट 200 को क्रॉस कर जाएगी इसका प्राइस। 6 महीने में आपको ये कंपनी अच्छे रिटर्न दे देगी, बैंक से कई गुना। 5000 लगा दो, आंख बंद करके भूल जा। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 75% रख सकते हैं आप मैक्सिमम। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग आप 75% ही रख सकते हैं। 75% से एक रत्ती भर, जिसको हम बोलते हैं, एक डेसिमल में भी ये नीचे नहीं रखी है। 75% पे फिक्स है। और यदि गवर्नमेंट अलाउ करती तो ये 90, सेबी अलाउ करती तो 90% भी रख सकती थी। इसको अपने पे इतना भरोसा है इसका। म्यूचुअल फंड वाले देखो, एक म्यूचुअल फंड वाले ने अभी एंट्री ली है। अभी आने दो, टाइम थोड़ा सा देखने दो, देखना फिर इस कंपनी की रिटर्न ज़बरदस्त रिटर्न देगी। दूसरी कंपनी है स्टील की कंपनी। तो टाटा स्टील का 1 महीने का देखते हैं। नुकसान है 6 महीने में 5%, 1 साल में 22% का नुकसान, 5 साल में 77% का प्रॉफिट और मैक्सिमम 1400% का रिटर्न। और कंपनी 1.25 लाख करोड़ की कंपनी है, 1.28 लाख करोड़ की कंपनी है। स्टील सेक्टर की कंपनी है और स्टील में ही यदि आपको पैसे कमाने हैं तो मैं आपको एक दूसरा स्टील की कंपनी बता रहा हूँ जो अभी तक में अच्छे रिटर्न दी है और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देगी। कंपनी का नाम है रामा स्टील ट्यूब। रामा स्टील ट्यूब का 1 महीने का रिटर्न देखोगे कुछ नहीं है, 2%। 6 महीने में 46-47% का रिटर्न दे चुकी है। 1 साल में आप देखोगे 96% का रिटर्न दे चुकी है। 1 साल में 100% पैसे कर दिया है। 5 साल में 350%, 316% के आसपास रिटर्न दी है। और मैक्सिमम देखोगे तो 955% की रिटर्न दे चुकी है। और मार्केट कैप इसका देखोगे मात्र 1400 करोड़ की कंपनी है। 1.4 हज़ार करोड़ बोल रही है ना, तो 1400 करोड़ की कंपनी है। ये पिछले 6 महीने में ही डबल पैसे कर दी थी। ये तो अभी यहाँ से 42 से नीचे गिर के आई 31 पे, इसलिए इतना नीचे गिराया जा रहा है। नहीं तो 6 महीने में जो आपको ये दिखाया जा रहा है ना, 6 महीने में 48%, ये डबल कर दी थी पैसे को 6 महीने में। अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम प्रो पे जाके कि हमारा रिजल्ट क्या है। तो इसका रिजल्ट देखते हैं। मार्केट कैप देखो मात्र 1500 करोड़ के आसपास, मोटा मोटी कह सकते हैं। कंपनी स्प्लिट हुई है, 1 के बदले में 5 शेयर दिया गया है लोगों को 25 अगस्त को। उसके बाद कंपनी ने बोनस भी दिया है। बोनस कंपनी ने दिया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कंपनी ने अपने आप को डिवाइड की है, इसलिए इसके स्टॉक अभी आपको ये 31 रुपया आ रहा है। नहीं तो ये 3300 से ऊपर था, अधिक था। इसका पेट्रोल स्कोर देखोगे तो 4 है। वीक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ये इसका स्टेट वीक है मतलब ज़्यादा इनके पास कैश रिजर्व नहीं है। और न्यूली कंपनी है लिस्टेड, तो अभी ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है, लेकिन कमा रही है। इसमें देखोगे इलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड लिमिटेड 1.78% का स्टॉक ली है, म्यूचुअल फंड वाले ही है। बाकी देखते हैं इसका। और लोगों का सेंटिमेंट इसमें कुछ नहीं है, लोगों कोई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। कंपनी का देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखो 376, 504, 352, 470 और 768, डबल के आसपास हो गया ये 2022 में। नेट प्रॉफिट देखो 1200 करोड़, 12 करोड़, 5 करोड़, 20 में नुकसान, 21 में 10 करोड़
और 22 में 27 करोड़, डबल हो गया डायरेक्ट, 21 का डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना के आसपास। तो कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है। म्यूचुअल फंड वाले ये इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखो 62%, 70%, 70 से 65, तो ये कभी बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं, लेकिन 65% से पे अभी ये होल्ड है 65.54% पे। इसका मतलब इसको अपने पे भरोसा है, कंपनी अच्छे रिटर्न दे रही है। इसके बाद जो रामा स्टील ट्यूब है, इसका एक अल्टरनेटिव है आपको APL अपोलो ट्यूब। आप APL अपोलो ट्यूब भी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एक अच्छी कंपनी है। मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा क्योंकि मेरे पास अभी लिमिटेड है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और इतना ही बताने में, एक एक अल्टरनेटिव बताने में ही लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रामा स्टील ट्यूब है, APL रामा स्टील ट्यूब के अलावा एक है APL अपोलो ट्यूब, आप उसमें भी पैसा लगा सकते हो, वो भी एक अच्छी कंपनी है। दूसरी हम देखते हैं एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में आप देखते हो NTPC है, 5 साल में अभी तक में कंपनी ने रिटर्न दिया है 2004 से अभी तक में मात्र 182%, और 5 साल में देख रहे हो 25%, और 1 साल में नुकसान। तो NTPC कंपनी ये है एनर्जी की कंपनी है, 1.72 लाख करोड़ की कंपनी है, लगभग 2.25 लाख करोड़ की कंपनी है। एनर्जी सेक्टर में आपको पैसे लगाने हैं तो आप एनर्जी सेक्टर में लगाएं, वाडे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में। वाडे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में आज देखोगे, आज इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 5 दिन में 13%, आज का भी इसमें दिखाई दे दिया, 4% का जंप आ गया है। और 5 दिन में इसमें देखोगे तो लगभग 17-18% का जंप देखने में मिला है, सिर्फ 5 दिन में 18% का। एक महीने में देखोगे तो 50% का रिटर्न दे दी एक के महीने में, 600 से लेकर 900 पे उड़ के आ गई कंपनी, ज़बरदस्त रिटर्न। अभी इसमें एंट्री ना करे, ये प्रॉफिट बुकिंग होगा, इसमें गिरने की चांसेस हैं, तो इसमें रुक के एंट्री करना है। वैसे आपको 2000 लगाने हैं तो आप 1000 अभी लगा दो, 1000 बाद में लगाना। 6 महीने में 83% का रिटर्न दे चुकी, 84% का। 1 साल में देखोगे 155%, 5 साल में देखोगे 3000% का रिटर्न देती है 5 साल में, और मैक्सिमम देखोगे तो 6500%, 6500% रिटर्न, और तब भी मार्केट कैप मात्र 1700 करोड़। 2000 की भी कंपनी नहीं है, इतनी अच्छी कंपनी है ये। अब इसका रिजल्ट देखो, मेरा गला बैठा जा रहा है, 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ लगातार, तो अब देर था कम कर रहा हूँ। मार्केट कैप देखो 2000% का है इसका। कंपनी डिविडेंड दी है 50 पैसे की। कंपनी का पित्रोस्की स्कोर देखो 8, फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी के पास कैश है, लोगों का सेंटीमेंट देखो हाई, सेल करने के लिए कह रही है। पिछले 6 महीने में लगभग 100% का रिटर्न दे चुकी है, तो अब तो सेल ही होगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग भी तो करेंगे, जो पैसे लगाए वो अपना पैसे तो लेंगे, इसलिए लोगों का कहना सेल करो, और इसमें सेल अभी गिरने के चांसेस हैं। अब सेल करने के लिए अब क्यों हुआ, देखो रेवेन्यू 1 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 12 करोड़, अब 12 करोड़ से डायरेक्ट 116 करोड़, 10 गुना से भी ज़्यादा रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि सोलर का ही ज़माना आने को है, सोलर पैनल के लिए काम करती है। इसका प्रॉफिट देखो, नुकसान में थी हर 1 साल पहले, अब 22 में डायरेक्ट जाके प्रॉफिट कमा ली, 8 लाख का प्रॉफिट कमा रही डायरेक्ट। कंपनी नुकसान में थी। कंपनी के प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखो, लगभग 74.5% प्रोमोटर्स होल्डिंग लेके बैठा हुआ है, क्योंकि उनको भरोसा आने वाले समय सोलर का है, सोलर एनर्जी का है। अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सोलर पे काम करवा रही है, सोलर के लिए गवर्नमेंट पूरा एक हुई है, पूरा वर्ल्ड एक हुआ है कि सोलर पे फोकस करो, सोलर पे फोकस करो। कंपनी में आज भी 5% का जंप, 4% का जंप मिला है। कंपनी अब ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, इसके प्राइस गिरने वाले हैं। अब इसके मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, ये कितने प्रोजेक्ट में काम किया, किस किस टाइप के काम करती है। मैं इसका वेबसाइट अभी ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी में अभी किसी वजह से ये इसकी वेबसाइट नहीं खुल रही है, बाकी आप ये वाले
वारे TL कंपनी है इसका, आप उसमें जाके आप देख सकते हो, उसमें एंट्री ले सकते हो। ये कंपनी 2012 में लिस्ट हुई है, पर इसका ग्रोथ अभी देखने को मिला है, क्योंकि अब जो है यहाँ से 2020 से लोग फोकस कर रहे हैं इस पर, जो सोलर एनर्जी पे। जब से अब ये आया कोरोना के पास से लोग ज़्यादा इस पर तवज्जो दे रहे हैं। देखो 2020 में मात्र 15 रुपया की ये शेयर थी, और 15 रुपया से अभी 930 रुपया पे आ गए। यदि आप देखोगे 2020 मान लो, 21 देख लो, 21-22 2 साल हुआ है। 2 साल में इस कंपनी ने कितने रिटर्न दिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। 2 साल में 67% का रिटर्न दिया है। 100 रुपया आप लगाए होते तो आपका 100 रुपया 6,700 रुपया हो गया होता, और 1,000 रुपया लगाए होते तो आपका 1,000 रुपया 6 लाख रुपया हो जाता 2020 में, सिर्फ 2 साल में। कहाँ गए थे? 2020 में लगा देते रुपया आप, 2021 के जनवरी में, मात्र 2 साल पहले 1,000 रुपया लगा दिए होते, आपके पास लाख रुपया रहता, 6 लाख 7 लाख रुपया रहता, 1,000 रुपया। अभी भी मौका है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में हम लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे, ना करने देंगे, अच्छे रिटर्न कमाएंगे। दूसरी है हमारी पेंट की कंपनी, एशियन पेंट। एशियन पेंट आप देखोगे 6 महीने में रिटर्न दी है, नुकसान दी है 16% का। 1 साल में लगभग 12.5% का नुकसान दी है। 5 साल में 137% का प्रॉफिट है, और मैक्सिमम देखोगे तो 23,000% की प्रॉफिट दी है। 23,000% एशियन पेंट, और इसका मार्केट कैप देखो 2.5 लाख करोड़ की हो चुकी है, बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। एशियन पेंट का मैं एक अल्टरनेटिव लेके आया हूँ आपके लिए, सिरका पेंट। सिरका पेंट का आप यदि 5 दिन का देखोगे तो 3% का नुकसान है। 1 महीने का देखोगे 6 महीने का 2% में प्रॉफिट है। 1 साल का देखोगे तो 21.5% का प्रॉफिट, 5 साल में 500% का प्रॉफिट, और मैक्सिमम देखो तो 500% का ही प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि 2018 में ही कंपनी आई है, और इसका मार्केट कैप भी मात्र 1700 करोड़ है। 2000 करोड़ की भी कंपनी नहीं हुई है, 2000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है, और इतने % की रिटर्न दे चुकी है। बाकी आप इसका सिरका पेंट का रिजल्ट देखोगे तो सिरका पेंट का आप डिविडेंड दी है 2 रुपया का। पित्रोस की स्कोर देखो 9, 10 इसका टोटल होना चाहिए और 9 है, मतलब गजब का इसके पास पैसे हैं, कैश है, रिजर्व है। मुकुल अग्रवाल ने 3.91% पैसे लगा दिए हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं, भरोसा है। 100% लोगों का कहना है बाय करो, बाय नो पे सभी 100% लोगों का है फोकस। उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू देखो 135 करोड़, 143 करोड़, 200 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं 25 करोड़, 16 करोड़, 27 करोड़, बढ़ा है पहले से। प्रमोटर्स होल्डिंग 67.5% पे होल्ड है, गजब की कंपनी है। तो पेंट का अल्टरनेटिव है, पेंट में आपको लगाना है तो सिरका पेंट में इन्वेस्ट करें। दूसरा जो एक वार्ड जो एक मैं आपको कंपनी एनर्जी वार्ड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इतने बड़े भाग चुकी है, इसका एक अल्टरनेटिव कंपनी में बता रहा हूँ, जोडियक एनर्जी है। जोडियक एनर्जी एक सोलर के लिए काम करती है, वो अभी 100 के आसपास ट्रेड कर रही है, आप उसमें भी एंट्री ले सकते हो, अच्छे रिटर्न देगी वो, देने की उम्मीद है। बाकी सिरका पेंट के अलावा उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स बनाने वाली हीरो मोटर को मैक्सिमम अभी दी है 2100% का रिटर्न, और 5 साल में इसको देखते हैं 34% का नुकसान दे दिया। जिसने भी हीरो मोटर कॉप में पैसे लगाया होगा आज से 5 साल पहले 2018 में, वो गाली दे रहे होंगे शेयर मार्केट को। तो हीरो मोटर कॉप
में पैसे ना लगाएं। इसका अल्टरनेट मैं आपको बता रहा हूँ, एक विशाल बेयरिंग है, ज़बरदस्त कंपनी है, मात्र 148 करोड़ की कंपनी है। आप यहाँ पे पैसे लगा सकते हो, विशाल बेयरिंग में आप एंट्री ले सकते हो। अब क्यों? क्योंकि इसका 6 महीने का रिटर्न देखो 132%। अभी इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होगा। 1 साल का रिटर्न देखो 131%, 5 साल का रिटर्न देखो 350% और मैक्सिमम देखो 991%, 10,000 के प्रॉफिट। कंपनी पिछले 5 दिनों में, 1 महीने में 8%, 6 महीने में 132% का रिटर्न दी है, भाग चुकी है। कंपनी का थोड़ा सा वेट करें, ये इस रेंज में आपको यदि ये मिल जाता है तो आप यहाँ एंट्री ले। मात्र 150 करोड़ की भी कंपनी नहीं है, तो सोच सकते हो इसको कितने रिटर्न देगी। 78 रुपया के आसपास, 70-80 रुपये आसपास कंपनी आएगी, तो वहाँ पर आप एंट्री ले। बाकी इसका मनी कंट्रोल पे हम देखते हैं लोगों का क्या सेंटीमेंट कहना है। पेट्रोल की स्कोर 5 है, इसके पास कैश नहीं है, छोटी कंपनी है, 150 करोड़ की कंपनी है, क्या कैश रहेगी? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो कैश क्या रखेगा, बिजनेस क्या करेगा? कंपनी का रेवेन्यू देखो 55 करोड़, 80 करोड़, 51 करोड़, 57 करोड़, 108 करोड़। अच्छे काम कर रही कंपनी। रेवेन्यू 2 साल 2021 में कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी अपना होल्डिंग लगभग 71% प्रमोटर्स होल्ड टाइट करके रखे हुए हैं, क्योंकि उसको अपने पे विश्वास है कि उसकी कंपनी परफॉर्म करेगी, रिटर्न लेगी, रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए वो कंपनी पे अपना होल्डिंग बेच नहीं रहे हैं और पैसे लगाएं। तो आप जो दूसरी कंपनी विशाल बेयरिंग है, आप इसमें एंट्री ना ले, अभी वेट करें थोड़ा सा गिरने का। कंपनी गिरती है तो 80 के आसपास, 80-90 के आसपास ये इसमें एंट्री ले। यदि अभी अब लेना है तो अभी थोड़ा सा एंट्री ले सकते हो। आपको 2000 का बजट है तो 500 आप लगा के इसमें 4 शेयर ले सकते हो, ताकि बढ़ेगा तब भी प्रॉफिट हो जाएगा, और गिरेगा तो जब आप और खरीदेंगे तो आपका जो है वो एक लेवल हो जाएगा, बराबरी पे आ जाएगा, मतलब एवरेज करके। और बेयरिंग की एक दूसरी कंपनी है आपको, वो है गैलेक्सी बेयरिंग भी अब बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। गैलेक्सी बेयरिंग में भी आप एंट्री ले सकते हो, अच्छी कंपनी है गैलेक्सी बेयरिंग, वहाँ पे ले सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि एक IPO की बात, IPO आने वाली है टाटा टेक्नोलॉजी की। टाटा टेक्नोलॉजी की IPO आने वाली है। उस IPO में लगभग 35-40 रुपया का, ऐसा कहा जाता है कि 35-40 रुपया का उसका होगा एक शेयर की कीमत। तो मैं आपको टाटा टेक्नोलॉजी IPO के बारे में बता रहा हूँ। ये एंजल वन पे आप देख सकते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आने वाला है। IPO ओपन डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, और एक बड़ी कंपनी होगी जो यदि आपको मिलता है उसमें लॉट, जब आप इसमें ये अप्लाई करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, सोने पे 4 चांद लगाने वाला होगा। तो इसलिए आप टाटा टेक्नोलॉजी के IPO में ज़रूर अप्लाई करें, और अभी डेट आने वाला है। जैसे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये डेट आते ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा और आप सबको सूचित कर दूँगा। तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम ही यही है, हम इस पर रिसर्च करते हैं, हम अपना खुद का भी पैसे लगाते हैं और दूसरे का भी पैसे लगाते हैं, हमारी यही काम ही है। तो आप हमारे चैनल को फॉर्चून इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट शेयर मार्केट से लेटेस्ट जो अपडेट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। और आने वाले समय में जो नुकसान हुआ है आपको और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसको इसमें वारेन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि 2020 में ये मात्र 15 रुपये की थी और 15 रुपया से बढ़ के 936 रुपया का हो गया। तो जो नुकसान हुआ है वो नुकसान अब आगे ना हो, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और काश इस पे आप पैसे लगाए होते 2020 में, आज आपका 1000 रुपया लाखों रुपया बन गया होता। इतनी बड़ी ऐसे और भी कई स्टॉक है जिसके बारे में मैं आपको अपडेट लेके आ रहा हूँ और आऊँगा आने वाले समय में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा,
पर आपको प्रॉफिट ही होगा। तो वैसे काम हमें क्यों नहीं करें जिसमें हमें प्रॉफिट होगा, फ़ायदे होने की बात है। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल भी अच्छा होगा, तो हमारे टीम की मनोबल बढ़ेगी, तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा टाइम दे सकेंगे इन रिसर्च पे, और रिसर्च ला ला के आपको देंगे। आप जो आपका जो काम है, आपका जो जॉब है, जो आप वर्क करते हो, आप जॉब करते रहो। हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखो, आपको उसमें अपडेट मिलता रहेगा। ये देखो, संगम रूफटॉप सोलर प्राइवेट लिमिटेड सब बहुत तरह के काम करती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।